नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये इंडोनेशिया के हैं। इनका नाम है एरविन हरैप। ओके, अंक हैं 2222। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं। लाइव मैच है, ऑनलाइन मैच है। तो इन्होंने मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो मुझे भी अपना मूव चलना पड़ेगा। तो E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर मैं रखूँगा। अब क्या ये D2 वाला पॉन आगे चलेंगे, ये मुझे देखना है। इन्होंने वही पॉन आगे चला है। तो जब भी ऐसा मूव चलता है मिडिल से स्टार्ट होती है गेम की, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इनका ये जो मिडिल वाला बॉन्ड है इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं D7 से पॉन उठाकर D6 पोजीशन में रखूँगा। और आप सोच रहे होंगे मैंने D5 पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं D5 पे रखूँगा तो मैं अपना ट्रैप सेट नहीं कर पाऊँगा दोस्तों। मेरा ट्रैप ये है कि अब मैं C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन में रखूँगा। तो अब इनकी मजबूरी हो जाएगी और ये मेरा कोई सा एक चेस पीस मारेंगे, या तो C5 वाला पॉन मारेंगे या फिर अपने D4 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं इनका पॉन मार दूंगा अपने E6 वाले पॉन से, या फिर ये C2 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ाएंगे। डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो इन्होंने वही मूव चला है। तो क्या ये मेरे क्वीन को मार देंगे? मुझे लग रहा है यस मार देंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि मैं ओहो माय गॉड देखिए। तो मैं वही बोल रहा था, ये मेरे क्वीन को मार देंगे। इनको लगेगा कि इन्होंने अच्छा मूव चलाया और मैं कैजलिंग नहीं कर पाऊँगा। सही बात भी, इन्होंने मेरी कैजलिंग तो डिस्टर्ब कर दी। इतनी जल्दी क्वीन इन्हें मारना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, क्वीन तो अब मुझे मारना ही पड़ेगा। तो अब नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। तो सबसे पहले चेक बचना है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव चला है, क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं कई जगह से। तो कहाँ से चेक दे रहे हैं, या फिर तो एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने किंग को उठाकर E7 पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि कम से कम चेक ना दे सकें। तो इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो F7 वाले पॉन को F6 पोजीशन पर मुझे रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी इनका नाइट यहाँ से जाएगा, वरना जाएगा नहीं। और अगर मैं अपना नाइट या बिशप आगे चलूँगा तो ये मेरे नाइट या बिशप को मार देंगे। तो इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या ये अपने C3 वाले नाइट को B5 पोजीशन पर रखेंगे? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इनके नाइट को मारूंगा तो मुझे चेक तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपने नाइट को C7 पोजीशन नहीं रखेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? सबसे पहले बिशप बाहर निकालना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो बिशप बाहर निकालने के बाद मुझे रूक बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, अब सबसे पहले ट्रैप सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मूव सारे डिस्टर्ब हो गए हैं। और जब तक मूव सेट नहीं होगा तब तक मैं अटैक नहीं कर पाऊँगा। और खिलाड़ी ये भी होशियार हैं, इनकी अलग स्ट्रेटजी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सारे मूव डिस्टर्ब हो गए हैं, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो मैंने अपने G5 वाले पॉन को उठाकर G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन में रख दिया है। उसके बाद कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे? देखिए, नाइट और रूक बाहर निकालने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो नाइट जो कि B8 पोजीशन पे, इसको मैं उठाकर D7 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने सारे मैक्सिमम चेस पीस बाहर निकालने हैं, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो नाइट में बाहर लेके आ गया हूँ, क्योंकि मैं रूक बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे ज़रूरी मूव यही है। तो देखिए, इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, लेकिन मैं इस पॉन को मार दूंगा। और वो इसीलिए मारा है क्योंकि इनके क्वीन के सामने की जगह खाली हो गई दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि नाइट को उठाकर मैं E5 पोजीशन में रख सकता हूँ, और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। तो ये सोच रहे होंगे बिशप इनके D2 वाले नाइट के सपोर्ट पर है, तो मैं अपने F8 वाले बिशप को उठाकर H6 पोजीशन में रखने वाला हूँ। जैसे ही H6 पोजीशन में रखूँगा, इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, और जैसे ही रूक बचाएंगे मैं इनका ओके बढ़िया मूव। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, देखिए मेरी प्लानिंग क्या है। मैंने अपना नाइट E5 पोजीशन में रखा, क्योंकि मैं इनका C4 वाला बिशप मारना चाहता था। और इन्होंने C4 वाला बिशप इसलिए मूव नहीं किया क्योंकि इनका D2 वाला नाइट के सपोर्ट पर C4 वाला बिशप है। लेकिन मैंने देख लिया था कि मैं अपने बिशप को, जो कि ग्रीन कलर का टैग दिख रहा है, इसको मैं H6 पोजीशन पर रखूँगा। तो इन्हें अपना रूक बचना पड़ेगा, और जैसे ही रूक बचाएंगे मैं इनका नाइट मार दूंगा, और नाइट मारने के बाद इनका वाइट बिशप मार दूंगा। तो ये मेरी प्लानिंग थी। तो इन्हें अब रूक बचना पड़ेगा, और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं। और जैसे ये रूक बचेंगे
मैं इनका एक नाइट मार दूंगा अपने बिशप से, और जैसे ये मेरे ब्लैक बिशप को मारेंगे मैं इनका C4 वाला बिशप मार दूंगा। तो देखिए ये होते हैं चेस प्लान्ड मूव। तो मैंने इतनी सारी प्लानिंग की थी इनका वाइट बिशप मारने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा इस नाइट को मारूंगा, और जैसे ये मेरा ब्लैक बिशप मारेंगे मैं इनका वाइट बिशप मार दूंगा। तो ये थी मेरी प्लानिंग। तो मैंने इनके 2 चेस पीस ले लिए हैं। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना ब्लैक बिशप बचाना पड़ेगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ये ब्लैक बिशप, बढ़िया मूव, गलत मूव इन्होंने चला है, क्योंकि मैं इनका कौन सा मूव चलूँ, एक काम और हो सकता है। नहीं, सबसे बढ़िया इस पॉन को मार देना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा इन्होंने गलत मूव चला है। तो मुझे लग रहा है ये अपने रूक को D1 पोजीशन पर रखना चाहते हैं क्या। मैंने लीड तो ले लिया है लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों। देखिए मैच का रिजल्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मुझे सोचना है कि अब मूव कौन सा चलूँ। मैंने वाइट बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिया है, और सबसे बढ़िया मूव ये है कि मैं अपने कौन सा मूव चलूं। देखिए कोई बात नहीं, इन्होंने E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन रखा है, तो अगर मैं अपने F6 वाले पॉन से इनके पॉन को मारता हूं तो ये मुझे चेक दे देंगे, और इस समय चेक बचना बहुत ही ज़रूरी। तो मैं नाइट को नीचे लाऊंगा, इनका पॉन नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने E5 वाले पॉन से मेरा F6 वाला पॉन मारा तो मैं अपने G8 वाले नाइट से इनका पॉन मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो ये अपने बिशप को उठाकर G5 पोजीशन पर रखेंगे, तो मैं अपना रूक सामने लेके आऊँगा, और उसके बाद मैं इनको ट्रैप करूँगा। कैसे, मैं H8 वाला रूक उठाकर H8 वाला रूक उठाकर G8 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा अपने बिशप से, जो कि नहीं मारा, तो ओहो मेरा दूसरा नाइट इनके निशाने पे है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम करूंगा और अपने नाइट को उठाकर कौन सी पोजीशन में रखूं, इसको मैं D6 पोजीशन में रख सकता हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है ये अपने दूसरे रूक को उठाकर F1 पोजीशन पर रखेंगे, तो मैं अपने D6 वाले नाइट को उठाकर E8 पोजीशन में रख लूँगा और 2 सपोर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं नाइट को पीछे लाया हूँ दोस्तों। देखिए आपको इतना तो प्लान करना ही पड़ेगा, और ट्रैप ये तभी होंगे, ये लगातार मुझ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो इन्हें सफलता नहीं मिली है। तो अब ये मूव कौन, देखिए बढ़िया मूव। तो क्या कहीं से मुझे अभी लॉस है? हाल फिलहाल में कोई लॉस नहीं है। तो रूक उठाकर मैं G8 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूँ। तो अब या ओके, बढ़िया मूव। तो अपना रूक उठाकर, देखिए ब्लैक पोजीशन बचना बहुत ही ज़रूरी है। इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ, तो इन्हें अपना बिशप हटाना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, मुझे लग रहा है ये अपने मेरे H6 वाले पॉन को मारेंगे। जैसे ही H6 वाले पॉन को मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये H6 वाले पॉन को ही मारेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। जैसे ही मारेंगे तो मैं इनको एक चेक दूंगा, और चेक देने के बाद अपना रूख कौन सी पोजीशन पर रखूं, इसको मैं F7 पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे ही नज़र आ रहा है। रूख बचाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, बढ़िया मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो एक काम कर सकता हूं और अपने नाइट को उठाकर मैं नहीं 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 नहीं, ये मेरे नाइट को मार देंगे। तो कौन सा मूव चलूं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है।
तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम है इनकी नाइट को यहाँ से हटाना, क्योंकि जब इनका नाइट यहाँ से हटेगा तो इनकी चेकमेट आराम से हो सकती है। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मैच। तो जैसे ही ये अपना C3 वाला नाइट हटाएंगे, मैं अपने बिशप को B5 पोजीशन पर रख के, नहीं 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 नहीं, मैं गलत मूव चल रहा हूँ। मैं अपने बिशप को B5 पोजीशन पर नहीं रख पाऊँगा, मैंने गलती कर दी है। यस, मैंने गलती कर दी है, क्योंकि जैसे ही मैं अपने बिशप को B5 पोजीशन पर रखूँगा, ये अपने किंग से मेरा रूक मार देंगे। तो अल्टीमेटली मैंने गलती कर दी है बहुत बड़ी। तो इन्होंने वो मूव चला नहीं है, तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मैं अपना एक रूक गवा दूँ, या कोई जल्दी तो नहीं होगी, इस पॉन को मार देना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। क्या ये मुझे कहीं से चेक देने वाले हैं? यस, चेक देने वाले हैं। तो मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ? कौन सा मूव चल सकता हूँ? कौन सा मूव चल सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। तो ये मुझे चेक देने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, चेक नहीं दे पाएंगे ये। सबसे पहले अपना रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सी पोजीशन पर रूक रखूँ? रूक मैं वापस G2 पोजीशन पर रख लूँ क्या? यस, रूक G2 पोजीशन पर रख लेना है। देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। इनका ब्लैक बिशप मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मुझे लग रहा है मार देना चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे। ओ माय गॉड, ये मैंने गलती कर दी। हो डायरेक्ट रूक रख दिया इनके रूक के निशाने पर, नाइट के निशाने पर। ओ माय गॉड। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। इस पॉन को एक कदम आगे चलता हूँ तो मुझे दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, नाइट को बाहर निकालूंगा, देखना ये कौन से मूव चलेंगे। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किंग को बाहर लाना है, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। मैंने एक रुक गवा दिया है, तो यही होते हैं। अगर आप सोच समझ कर नहीं चलेंगे तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे सोचना है कि अब कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा किंग बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें रुक बचना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा मैं। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। मैच खतरनाक हो गया है, मैंने अपना रुक डायरेक्ट गवा दिया और ध्यान ही दिया कि इनका नाइट G2 पोजीशन पे मेरा रुक मार सकता है। ब्लेंडर मिस्टेक, मेरे पास एक रुक कम हो गया है, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। गलती तो हो गई है, अब इस गलती से बचा कैसे जाए ये मुझे सोचना है। क्या मैं नाइट का प्रॉपर यूज़ कर पाऊंगा? या नहीं? तो इनका बिशप मुझे मारना ही पड़ेगा। तो अगर ये रूक से मारते हैं तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। रूक मैंने मार दिया है, तो सबसे पहले अब कौन सा मूव चलूँ? बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा।
देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव में चलूँ, देखिए अब नाइट सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इनके इस नाइट को मार देना चाहिए। अब उसके पास सोचेंगे कौन सा मूव चलें। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। हाँ, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ये कोशिश करेंगे अपना पॉन जिंदा करने के लिए, तो मैंने सेफ्टी तो ले ली है। तो अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ, देखिए मैच खतरनाक होने वाला है। इन्होंने मुझे एक चेक तो दे दिया है। इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ दूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट बचाना जरूरी है, इनको एक चेक दे दिया जाए। यस, बढ़िया मूव। तो देखिए मैं इनका रुक मार सकता हूँ। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और जैसे ही अपने किंग को F4 पोजीशन पर रखेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं, और मैं इनका रुक मार दूंगा। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, नहीं रखा इन्होंने F4 पर। बढ़िया खिलाड़ी। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपना क्वीन जिंदा करने वाला हूँ। और जैसे ही इन्होंने रुक E1 पोजीशन पर रखा तो भी मैं इनको रुक मार दूंगा, क्योंकि इनको एक चेक तो मैं देने वाला हूँ। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा एक चेक दे दूंगा, तो इनका रुक मारा गया। तो अब मैच मेरी मुट्ठी में आ गया है। बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बढ़िया समझ गए वो इस मैच में जीत नहीं सकते, मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको चेस सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।